चांद पर दफन होने की ख्वाहिश, मरीख पर बस्ती बसाने का जुनून, खिला में सैटेलाइट्स के जरिए मवासलाती निज़ाम की कहकशां, ज़ेर ज़मीन बुलेट ट्रेनों का जाल, इंसानी दिमागों को जोड़कर बातचीत खत्म करने का अज़्म। ये आइडियाज़ आपके लिए हैरान कुन होंगे। ये कौन है? शायद ये दुनिया का ज़हीन तरीन फ़र्द है, इतना ज़हीन कि लोग इसे सनकी या पागल भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी, दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा साज। और हैरत की बात यह है कि इनके तमाम मंसूबे गैर रिवायती, गैर रस्मी। शायद यही एलोन मस्क की सबसे बड़ी कामयाबी है। हैरान ना हो, ये तो कुछ भी नहीं। एलोन मस्क की शख्सियत में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको दंग कर देगा। मगर ये सब ख्वाब नहीं। एलोन मस्क तमाम ख्वाबों को हकीकत बनाने की राह पर तेजी से गामज़न है। एलोन मस्क का सीधा सादा तारुफ तो ये है कि वो दुनिया के अमीर तरीन फर्द है। अमेज़न के जेफ बेज़ोस को पीछे छोड़कर एलोन मस्क 188 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अमीर तरीन फर्द बन चुके हैं। मगर एलोन मस्क का इतना तारुफ काफ़ी नहीं। ये है कौन? करीब से देखते हैं। जी हाँ, ये है एलोन मस्क, दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी आदमी। जानते हैं रोज़ाना कितना कमाते हैं? 8 बिलियन डॉलर रोज़ाना। जी हाँ, 8 अरब डॉलर्स। बड़ी पुरस्कार शख्सियत है, बड़े अजीब मंसूबे हैं। लगता है ख्वाब जैसे मंसूबे या दीवानापन, लोग इन्हें सनकी भी करार देते हैं। मगर यही दीवानगी इन मंसूबों को कामयाब करती है। हैरान रह जाएंगे आप। यानी मरीख पर इंसानी बस्ती बसाने का ख्वाब, और ये कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। चांद पर सयाहत यानी टूरिज्म, ज़ेर ज़मीन सुरंगों में बुलेट ट्रेन यानी दुनिया की तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने का, कारें चलाने का मंसूबा, बग़ैर बात किए इंसानी जहन में एक चिप लगाकर, यानी लैंग्वेजेस, ज़बानें ख़त्म। बड़े अजीब मंसूबे हैं। एक एक करके देखते हैं। मगर ये ख्वाब नहीं है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम समझें कि काबिल अमल नहीं है। ये मंसूबे बास तकमील के करीब हैं। ड्राइवर लेस कार्स, टेस्ला मोटर्स हमारे सामने है। बड़ी दिलचस्प शख्सियत है, बड़ी पुरस्कार, हैरान कुन। आप हैरान रह जाएंगे। आइए मिलते हैं एलोन मस्क से। जदीद इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के बानी, ज़ेर ज़मीन तेज़ रफ्तार ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए द बोरिंग कंपनी, खिला में काम करने वाली और सबसे ज़्यादा दौलत और शोहरत कमाने वाली कंपनी स्पेस एक्स के बानी, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो इंसानी अक्ल को हैरान करते हैं। एलोन मस्क अनोखे और गैर रिवायती आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं, इतने अनोखे कि दुनिया मजाक बनाती है। जाने एलोन मस्क को अनोखा कहा जाए, पुरस्कार, या फिर अजीबोगरीब। आइए देखते हैं एलोन मस्क हैं कौन। एलोन मस्क मरीख को आबाद करना चाहते हैं। चांद की सैर करवाना भी मंसूबे का हिस्सा है। आपको मजाक लग रहा हो। ज़ेर ज़मीन सुरंगों में दुनिया की तेज़ तरीन बुलेट ट्रेन चलाने के लिए द बोरिंग कंपनी काम कर रही है। या फिर एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत की कंपनी न्यूरालिंक, जो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसके तहत एक चिप के ज़रिए इंसानी दिमागों को जोड़ा जाएगा, जिसके बाद ज़बान से गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अनोखे, पुरस्कार या अजीबोगरीब, आप जो चाहे नाम दें। बहरहाल ये है कि एलोन मस्क ख्वाबों के सौदागर, ऐसे वैसे नहीं, ख्वाब बेचकर दुनिया के अमीर तरीन फर्द बने हैं। आइए हम बारी बारी एलोन मस्क के पुरस्कार मगर दिलचस्प मंसूबों का जायजा लेते हैं, जो अब हकीकत का रूप धार रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस एक्स की,
सन 2000 में नासा ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर अमला पहुंचाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दी। 2003 में खलाई शटल कोलंबिया की तबाही के बाद मुतबादिल खलाई स्टेशन की तैयारी पर काम शुरू हुआ। 2003 में ही एलोन मस्क ने स्पेस एक्स की बुनियाद रखी। 2014 में नासा ने स्पेस एक्स और जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग को खलाबाजों की आमदोरफ्त और सामान की तरसील का कॉन्ट्रैक्ट दिया। स्पेस एक्स की मंसूबाबंदी में चांद की सैर करवाना भी शामिल है, मगर इसके साथ मरीख पर इंसानों को आबाद करना मंसूबे का बड़ा हिस्सा है। एलोन मस्क चाहते हैं कि कुर्राए अर्ज पर मसाइल और वसाइल की जंग बढ़ते वक्त के साथ खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ले, लिहाजा इंसान को मज़ीद वसाइल के लिए खला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां बेतहाशा वसाइल मौजूद हैं। खलाई सफ़र के लिए स्टारशिप नामी रॉकेट बनाया गया, लेकिन ये लिफ्ट ऑफ के 6 मिनट बाद ही फट गया। दूसरा रॉकेट समंदर में गिरकर तबाह हुआ और एलोन मस्क कंगाल और कंपनी दिवालिया हो गई। मगर जनाब, वो हारने वालों में से नहीं। इसके बाद उन्होंने फैल्कन 9 नामी रॉकेट बनाया और ये कोशिश कामयाब रही। फैल्कन 9 खला में पहुंचा तो नासा ने भी इसी टाइप का रॉकेट बनाने का मुआहदा उनसे कर लिया। यूं एलोन मस्क का खलाई ख्वाब आगे बढ़ता गया। कुछ अरसे पहले उन्होंने अपनी कार भी मरीख पर छोड़ दी। एलोन मस्क कहते हैं कि एलियंस एक ना एक दिन उन्हें वो कार वापस करने जरूर आएंगे। एलोन मस्क का मंसूबा यह है कि चांद पर एक अड्डा बनाया जाएगा, यानी खलाई स्टेशन, और मदार में जाने के लिए बाकायदा परवाजें शुरू की जाएंगी। मरीख मार्स ओसिस मिशन यानी मरीख पर नखलिस्तान कायम किया जाएगा। एलोन मस्क 2014 से ये तजवीज़ भी दोहराते रहे हैं कि मरीख पर एटमी धमाके किए जाएं ताकि बर्फ़ पिघल कर माहौल इंसानी ज़िंदगी के लिए साजगार बन सके। एटमी धमाकों के ज़रिए मरीख की फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी मंसूबे का हिस्सा है, ताकि फ़ज़ा में ऑक्सीजन हो और सांस ली जा सके। एलोन मस्क कहते हैं कि एक दिन मरीख इंसानों से आबाद होगा। इंसानियत की बका के लिए सुर्ख सैयारे को बसाना नागुज़ीर है। मैं मरीख पर मरना चाहूँगा, ये उनका पसंदीदा जुमला है। एलोन मस्क का 2026 में मरीख को आबाद करने का मंसूबा मौजूद है। स्पेस एक्स की ज़ैली कंपनी स्टारलिंक के ज़रिए खला में 12,000 सैटेलाइट्स का जाल बिछाना चाहते हैं। इसमें से 800 भेजे जा चुके हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम निहायत सस्ता और गलतियों से पाक होगा। इस तरह तमाम बड़ी बड़ी मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट कंपनियों का खात्मा हो जाएगा। स्पेस एक्स के 10 सैटेलाइट और 8,000 मुलाजमीन हैं और इसकी मजमूई कदर $46 बिलियन है। नासा के खिलाई साइंसदान प्रोफेसर आइन बोइड कहते हैं, अपोलो मिशंस के ज़रिए दहाइयों बाद स्पेस शटल प्रोग्राम की महदूद कामयाबी दरअसल नासा को मिलने वाले महदूद फंड्स के बाइस है। ये एहसास बहरहाल मौजूद है कि इंसान खलाई तहकीक में अजीम मौक़े ज़ाया कर रहा है। ये प्रोजेक्ट आपको भी अजीब व गरीब लग रहा होगा तो इस पर कोई कसूर नहीं। भला सोचें, मुग़ल शहंशाह अकबर के दौर में अगर रेडियो या टेलीविज़न की बात की जाती तो लोग इसे दीवानापन करार देते। चले मुग़ल बादशाह को छोड़ें, 60-70 साल पीछे, या यूं जाने कि पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त आपसे कोई कहता कि एक ऐसा छोटा सा फ़ोन आपके हाथ में होगा जिससे आप दुनिया भर में बात कर सकेंगे, तस्वीरें भेज सकेंगे और फुटेज या विजुअल देख सकेंगे, तो यकीनी तौर पर आप उसे पागल का खिताब देते। मतलब यह है कि गुज़िश्ता 50 सालों में जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, इसके बाद मरीख का ख्वाब इतना नाकाबिले यकीन भी नहीं। जी है ना, अजीबोगरीब शख्सियत और अजीबोगरीब मंसूबे, शायद दुनिया का सबसे ज़हीन आदमी। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे द बोरिंग कंपनी के बारे में, यानी ज़ेर ज़मीन सुरंगों का जाल बिछाकर ग्रेविटी ख़त्म करके मैग्नेटिक फोर्स से
3000 किलोमीटर पर आवर ट्रेन चलाने का मंसूबा, कारें चलाने का मंसूबा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या काम कर रहे हैं, तवानाई, और इनके बड़े अजीबोगरीब मंसूबे हैं। अगली किस्त में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको समझें कि इससे ज़्यादा हैरान कुन, इससे ज़्यादा नाकाबिल यकीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।